तो चलिए बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10 गुजरात बोर्ड का मीरा के पद लेसन 5 का स्टडी करेंगे। मीराबाई जन्म 1498 और निधन 1563 ईस्वी। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधा राव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। देहावसान मतलब मृत्यु हो गई थी उनकी माँ की। दूधा राव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातना का मतलब होता है शोषण करना। यातनाओं से व्यथित होकर मतलब दुखी होकर, विरक्त होकर, परेशान होकर मीरा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रतन की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। मतलब कि जब उनको श्री कृष्ण नाम रूपी रतन की प्राप्ति हो गई तो उनको असीम आनंद होता है। असीम आनंद मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होता है, ठीक है। और सतगुरु को पाकर भव सागर पार उतरने की आनंद कवित्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। तो चलिए पद को पढ़ते हैं और इसका वर्णन भी साथ साथ करते चलते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधु सकल लोक जोई। तो मीरा क्या कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल मतलब श्री कृष्ण है। गोपाल गाय को पालने वाले, दूसरा और कोई नहीं है। मैंने पूरा सकल लोक मतलब मैंने पूरा संसार देख लिया। भाई छोड़या, बंधु छोड़या सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। फिर मीरा क्या कहती है कि भाई को भी छोड़ दिया और अपने बंधु मतलब दोस्तों को भी छोड़ दिया, सगा संबंधी सबको छोड़ दिया और साधु लोग के साथ बैठ बैठ के मैंने लोक लाज को भी खो दिया। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। उनका कहने का मतलब ये है कि भक्तों को देख के वो खुशी हो जाती थी और दुनिया को देख के वो दुखी हो जाती थी। अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर उन्होंने प्रेम की बेली को बोया है। दधी मति घृत काढ़ लियो डार दई छोई, राणा विष को प्याला भेजो पिय मगन होई। वो कहती हैं फिर कि दही में से मैंने मथ कर घी को निकाल लिया है और जो छाछ रह जाता है उसको छोड़ दिया है। राणा ने विष का प्याला भेजा है, उसको पी के मगन हो गई हैं। वो कहती हैं अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होई सो हुई। तो मीरा जी कहती हैं कि अब तो बात फैल गई है, सब कोई जान भी गया है। अब मुझे राम की लगन लग गई है, जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए अब दूसरा पद स्टार्ट करते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। यहाँ मीरा जी कहती हैं कि देखो मैंने राम रूपी रतन धन पा लिया है और मेरे सतगुरु ने मुझे अमूलक बहु वस्तु दी है और कृपा करके मुझे अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे ख्वायो। और उनका कहना है कि जन्म जन्म की पूंजी उन्होंने पाली है, सब कुछ जग में खो दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवा। और वो कहती हैं कि ऐसी पूंजी उन्होंने पाई है जन्म जन्म की कि जो खर्चा नहीं होता, खर्च भी नहीं होता, कोई चोर भी चुरा नहीं सकता और दिन दिन वो बढ़ता जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। उनके कहने का मतलब है जो सत की
नाव के खेवटिया मतलब नाव को चलाने वाले नाविक हैं, वो सतगुरु हैं, वो भाव सागर से पार ले जाएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। और वो कहती है कि जो मीरा के प्रभु हैं वो गिरधर नागर है, श्री कृष्ण है, और प्रसन्न हो होकर वो गाना गाती हैं, उनका गीत गाती हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध, लोग कहे मीरा भई बावरे, सास कहे कुल नासी रे। मीरा क्या कहती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और लोग क्या कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है। बावरी हो गई है मतलब पागल हो गई है। और सास क्या कही है, कहती हैं कि कुलनासी हो गई है, कुल का नाश करने वाली है मीरा। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। और राणा जी ने क्या भेजा है, जहर का प्याला, जिसको पीकर मीरा हंसती है। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। और कहती है कि मैं तो अपने नारायण की, भगवान की अपने आप खुद ब खुद दासी हो गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। और मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर है, और जिसके प्रभु गिरधर नागर हो भाई, उन्हें कौन भला कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसका विनाश कौन कर सकता है, वो अब अविनाशी हो गई हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा मीरा का पद खत्म होता है। थोड़ी शब्दार्थ भी समझ लेते हैं। गिरधर मतलब गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। गोपाल गायों के पालक श्री कृष्ण। दधी मतलब क्या होता है, दही। घृत मतलब घी। राम रतन धन, राम रूपी रतन का धन। अमोलक मतलब अमूल्य वस्तु। अपनायों का अपनाया मीनिंग होता है। खेवटिया का नाव को चलाने वाले नाविक। हरक हरक मतलब प्रसन्न होकर या खुश होकर। बावरी मतलब होता है पागल। कुलनासी मतलब कुल का नाश करने वाली। छोई मतलब छाछ। पूंजी मतलब होता है आपका धन या संपत्ति। मीरा भाई किसकी भक्ति करती थी, तो श्री कृष्ण की। मीरा भाई को कौन सा धन मिल गया, राम रूपी रतन धन। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा, पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें कुलनासी कहा। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा, तो राणा ने भेजा। किसकी कृपा से मीरा को राम रतन धन पाया, किसकी कृपा से, तो मीरा ने अपने सतगुरु की कृपा से राम रूपी रतन धन पा लिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, बाय बाय एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।